हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ एंजाइम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था कि एंजाइम, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एंजाइम का जो डिफिनेटली उसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी जो करेक्टर की, उसका करेक्टर क्या होती है। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हम एंजाइम के जो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसका नेचर को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम वो को फैक्टर पढ़ेंगे जो क्या करते हैं कि एक एंजाइम को एक एक्टिवेट कर देता है और एंजाइम को एक पुश देता है, जिसकी वजह से एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी थ्री टाइप जो एंजाइम का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो कोफैक्टर की वजह से। तो डेफिनेटली आज हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है कि ऑल एंजाइम्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम के अलावा आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी राइबो एंजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम है वो उनका जो शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो थ्री डी टाइप होगा। ठीक है, यानी थ्री डी यानी शेप में होगा। लेकिन जो क्या कहते हैं राइबो एंजाइम है, डेफिनेटली दैट इज लीनियर। ठीक है, वो उसका जो है प्राइमरी प्रोटीन या सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उस तरह होगा, लेकिन उसका ग्लोब की तरह नहीं होगा या थ्री डी टाइप नहीं होगा। ठीक है, या टू डी यानी टू डायमेंशनल होगा उसका। द काइंड ऑफ अमाइनो एसिड एंड द सीक्वेंस विच दे आर अरेंज डिटरमाइन द थ्री डायमेंशनल। ठीक है, इसमें जो थ्री डी डायमेंशनल बन जाती है तो वो अमाइनो एसिड का एक खास फोल्डेड फार्म ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें अरेंज हो जाती है और एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो जिसकी वजह से वो क्या थ्री डी लाइक शेप बन जाती है। एंजाइम हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर, हमें पता है कि एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर का बना होता है। ठीक है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाती है। ठीक है, इन दिस केस अमाइनो एसिड ज्वाइन विद वन अनदर इन अ चैन। ठीक है, चैन के सार में मिल जाते हैं। द चैन इज कॉइल्ड, उसके बाद वो चैन कॉइल्ड हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चैन की फॉर्म में अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल गए। ठीक है, अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल गए। ठीक है, एक लंबा सा चैन बन गया, फिर वो लंबा सा चैन क्या हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, फोल्डेड होने के बाद क्या बनाती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाती है, तो वो शेप इख्तियार कर देते हैं एंजाइम का। ठीक है, आगे कह रहा है राइबोजाइम इज ग्लोबुलर राइबोन्यूक्लिक is a globular protein. It is composed of one chain, एक चैन उसका 124 अमाइनो एसिड तक पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, राइबो न्यूक्लेज भी एक एंजाइम है। ठीक है, जो मुश्तमिल होती है कितने 124 अमाइनो एसिड पे, और वो किस फॉर्म में होती है, क्वाइल्ड और ट्विस्टेड फ्रॉम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जो ट्विस्ट हो जाती है ग्लोब लाइक क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बना देती है। देयर आर टू टाइप ऑफ केविटीज और क्लेफ्ट इन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम में दो तरह की, यानी उसके स्ट्रक्चर में दो तरह के क्लिफ्ट आ जाते हैं। ठीक है, यानी डिपेस्ट आ जाती है, वो डिपेस्ट या वो जो साइड्स क्या होती है, केविटी, इसमें जो खिला बन जाती है। ठीक है, एक होती है एक्टिव साइड और दूसरा एलो स्टेरिक साइड। ठीक है, दो साइड्स होती है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकती है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्टिव साइड है। ठीक है, ये इसका एक्टिव साइड आ जाता है। ठीक है, और ये इसका क्या आ जाता है, एलो स्टेरिक साइड। ठीक है, दो साइड से, यानी दो जगह से एक केविटी बना हुआ है, किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में। ठीक है, दो केविटी, ये केविटी ये है और दूसरा केविटी ये है, जो हम अंदर की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं एक्टिव साइड। ठीक है, एक्टिव साइड इज केविटी हैव अ स्पेसिफिक चार्ज। अब ये एक ऐसा केविटी है जिसमें एक चार्ज हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि फूड पे डिपेंड करता है कि फूड किस तरह का है, उसी हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, वो चार्ज की बिना पे वो स्पेसिफिक, जैसे कि हमने जो इसके करेक्टर में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम आर स्पेसिफिक, इसलिए स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट हो जाती है, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है, और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है, और इसी तरह लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है। अगर अमाइनो एसिड को मिलकर प्रोटीन बनाता है, उसके लिए अलग जो एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है, तो वो डिपेंड करता है इसके एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद द सीक्वेंस एन एंजाइम में हैव वन और मोर एक्टिव साइट्स, एक एंजाइम का एक या एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, ठीक है, इसका एक एक्टिव साइट है, कुछ ऐसे एंजाइम है, ठीक है, जिसमें बहुत से यानी एक्टिव साइट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा इसके एक्टिव साइट्स बन सकते हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफिक द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट विच डिटरमाइन द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिव साइट क्या है, वो एंजाइम की कैटेलिटी को बता देता है, और हमें पता है कि एंजाइम स्पेसिफिक होती है, तो ये एक्टिव साइट क्या है, ये शो कर रहा है कि ये इसका एक्टिव साइट है, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट में या यानी इसका कैटाबोलिज्म होता है या एनाबोलिज्म होती है।
एन एक्टिव साइट कंटेन टू रीजन्स, ठीक है। एक्टिव साइट के दो रीजन होते हैं, एक बाइंडिंग रीजन होता है, दूसरा कैटालिटिक साइट होती है। इट इज़ द सबसे से बाइंडिंग साइट क्या होती है? इट इज़ द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट, वो यानी एक्टिव साइट का वो पोर्शन जहाँ पे क्या होती है, सबस्ट्रेट अटैच हो जाती है, सबस्ट्रेट उसके साथ मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, इसका एक्टिव साइट है, जहाँ पे जो है डेफिनेटली सबस्ट्रेट आकर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दूसरा है कैटालिटिक साइट, इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 to 12 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। देयर साइट साइट ग्रुप, इट इज़ द साइट वेयर द चेंज इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अकर टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें क्या जो है सबस्ट्रेट अटैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आकर इसके साथ अटैच हो जाती है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाती है दो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाता है? डेफिनेटली इसका एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट, ठीक है। दोनों एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट यहाँ पे ही मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरा है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट ये कहलाता है इसका एलोस्टेरिक, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो है ये क्या करता है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट को एक खास शेप दे देता है। इसका काम है कि वो एंजाइम को एक खास, क्योंकि वो रेक्टेंट के टाइम पे क्या हो जाती है, ये फोल्ड हो जाती है, इसकी वजह से एंजाइम क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है तो ये एलोस्टेरिक साइट भी क्या हो जाती है, नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाती है, तो उसका जो एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट है, वो अपना शेप चेंज कर देता है। जो ये एक्टिव साइट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वे वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है, ठीक है। एलोस्टेरिक दिस साइट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी अमाइनो एसिड, इसमें बहुत से अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल। दिस साइट डिटरमाइन द थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर शेप ऑफ द एंजाइम, ये क्या करता है, एंजाइम का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए होती है। अच्छा, मोर एवर इट आल्सो डिटरमाइन द स्पेसिफिक शेप ऑफ द एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट का जो शेप है, ठीक है, जो सबसे जाकर अटैच हो जाती है उस स्पेसिफिक जो साइट है, ठीक है, वो केविटी है, वो भी एलोस्टेरिक साइट की वजह से ही वो एक एक्टिव साइट इसका वापस क्या हो जाती है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा जो क्या इनहिबिटर मौजूद हो, जो कोई भी केमिकल हो सकती है, अगर कोई इनहिबिटर आकर इसके साथ ऐड हो जाए, तो ये एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो सबसेट है वो इसके साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। जैसे आगे हम आएंगे कि एबिटर क्या होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, ठीक है। तो उसके बाद आगे कह रहा है कि 3D शेप ग्लोबुलर शेप बनाते हैं ऑफ एंजाइम। मोर एवर द डिटर्मिनेशन स्पेसिफिक एक्टिव साइट इसका बन जाती है। एनी चेंज इन द एलोस्टेरिक साइट, अगर एलोस्टेरिक साइट पे अगर कोई भी चेंजेस आ जाए, द शेप ऑफ द एक्टिव साइट एंड एज रिजल्ट द कैटालिटिक एक्टिविटी इज डीनेचर्ड डिस्टर्ब, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसका शेप चेंज होता है। इस एक्टिव साइट का जो शेप है वो सिकुड़ कर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सब्सटेंस वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। और अब हम आते हैं कि नेचर ऑफ एंजाइम क्या होती है, ठीक है। अब इन नेचर ऑफ एंजाइम, फिजिकल नेचर ऑफ एंजाइम फिजिकल नेचर ऑफ एंजाइम कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, उसके फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसकी शेप आ जाती है। एंजाइम्स हैव थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर शेप, ठीक है, हमें पता है इसका थ्री डायमेंशन, दिस शेप इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, इस शेप को अमीनो एसिड का एक खास अरेंजमेंट, जिसकी वजह से जो है फोल्डेड हो गया है, ठीक है, एक खास अरेंजमेंट की वजह से उनका एक खास शेप बन जाती है। द शेप ऑफ एंजाइम इज आल्सो डिटरमाइन द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट की वजह से ही भी जो है एंजाइम का एक खास शेप बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है, 3D लाइक स्ट्रक्चर या ग्लोब लाइक शेप बन जाती है इसका। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अगर एंजाइम की मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए, एंजाइम्स हैव रिलेटिव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देयरफॉर द वेट ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख 10 यानी 10,000 ओवर 1 मिलियन, ठीक है, ये 10,000 से 1 मिलियन इसकी वेट मौजूद होती है, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट हम डेफिनेटली कार्बन 12 से यानी उसको कंपेयर करते हैं। देयर फॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्सप्रेशन इन किलो डेल्टोन, ठीक है, इसका जो वजन है हम किलो डेल्टोन की से क्या करते हैं, इसका डेफिनेटली इसको मापा जाता है, ठीक है। 1 डेल्टोन इज इक्वल टू 1/12, यानी जैसे कि कार्बन 12 के साथ इसको हम कंपेयर करें, क्योंकि वेट है ना, तो उसमें डेफिनेटली एलिमेंट का वेट देखा जाता है, उसमें अमीनो एसिड में जितने एलिमेंट्स हैं उसके उसको इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1 किलो डेल्टोन इज इक्वल टू 1000 डेल्टा डेल्टोन, ठीक है। एक
किलो में कितने डेफिनेटली 1000 डेल्टोन होते हैं, और एक डेल्टोन कितनी होती है 12 यानी कार्बन 12 के साथ इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है 40,000 डेल्टोन होती है। अगर इसको हम किलो में कन्वर्ट करें तो होता है 40 किलो डेल्टोन, इसकी जो है क्या होते हैं मॉलिक्यूलर वेट होती है। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है, जैसे कि एक एंजाइम है, दो दो 2,50,000 डेल्टोन इसका मॉलिक्यूलर वेट होती है। अगर इसको किलो में कन्वर्ट करें तो 250 किलो डेल्टोन इसका क्या होती है वेट होती है, किसका एंजाइम का, जैसे कि हमारे पास कैटालिस और पर ऑक्सीडेज एंजाइम है। इफेक्ट ऑफ पीएच, अगर पीएच का एंजाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर चेंज इन पीएच हो, द शेप एंड द एंजाइम एज वेल डीनेचर्ड एंड द एक्टिव साइट, उसकी एक्टिव साइट क्या हो जाती है डीनेचर हो जाती है, इसलिए पीएच का जो क्या हो जाती है इसका इम्पैक्ट पड़ जाती है। जैसे कि बहुत से एंजाइम डिपेंड करता है अपने पीएच के ऊपर, यूं ही उस इन्वायरमेंट का पीएच चेंज हो जाता है डेफिनेटली, इसके बाद एंजाइम क्या हो जाती है डीनेचर हो जाती है। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़, डेफिनेटली अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट। अगर पीएच की बात करूँ तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट के पीएच दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट के पीएच दिए हुए हैं जो क्या है एक खास, फॉर एग्जांपल इसमें मैं पेप्सिन की बात करूँ, पेप्सिन जो है 2 पीएच पे सही काम कर सकता है, यानी काम अपना सरंजाम, अगर उससे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो ये इम्पैक्टेड है। इसी तरह सैक्रेज है, ठीक है, ये इसका 4 2.5 इसका पीएच होता है। इसी तरह एंड्रोकाइनेज, ठीक है, एंट्रोकाइनेज का भी 5 to 50 जो है इसका कैटलिज, ठीक है, इसका 7.60 यानी ये बेसिक जो है पीएच पे क्या करता है बेहतरीन काम कर सकता है, क्या कैटलिज, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेफिनेटली इसका टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है, खास टेम्परेचर होती है जिसमें क्या हो जाती है एक एंजाइम बेहतरीन काम कर रहा है। अगर द एंजाइम फ्रॉम कोलाइडल सस्पेंशन इन द साइटोसोल एट लो टेम्परेचर देयर एक्टिविटी में बी डिक्रीज, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। जैसे कि अगर लो टेम्परेचर यानी 10 5 4 इस तरह के टेम्परेचर में अगर एंजाइम को मिल जाए तो वो क्या हो जाती है डीनेचर हो जाते हैं, वो अपना काम स्टॉप कर देते हैं। एट द आई टेम्परेचर, इसके अलावा अगर टेम्परेचर आई भी हो, ठीक है, यानी 37 38 40, तो वो भी क्या हो जाती है डीनेचर कर देता है किसको इसको एंजाइम को, ठीक है। अगर इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड या 40 सेंटीग्रेड पे चला जाए या अबव, ठीक है, अबव चला जाए तो वो डीनेचर हो जाती है। अगर इसको 10 टू यानी 0 पे ले जाए सेंटीग्रेड पे तो भी ये क्या हो जाती है डीनेचर हो जाती है, एंजाइम डीनेचर हो जाती है। तो इसलिए हमें गर्म ज़्यादा चीज़ ना पीना चाहिए या खाना चाहिए, ना कि ठंडा ज़्यादा चीज़ ना पीना चाहिए ना खाना चाहिए, यानी इनको अपने एंजाइम की जो टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर को देख कर हम कोई चीज़ जो है ले लें। आई फेवर, जैसे कि कोई फेवर हो जाती है, डिजीज हो जाती है, उस नतीजे में आप कुछ खा नहीं सकते, ठीक नहीं, जो जो भी आप खाते हैं वो ओमिट कर जाती है। वजह क्या होती है कि आपके जो एंजाइम्स है वो डीनेचर्ड है, क्योंकि उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया, 37 से अबव की टेम्परेचर उनको मिल गई, जिसकी वजह से आपके एंजाइम डीनेचर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस एरिया के एंजाइम, अरे एंजाइम का जो एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं काम करते हैं। तो फेवर में क्या हो जाती है जिसकी वजह से जो है आई हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम क्या हो जाते हैं डीनेचर होते हैं इन फेवर, इन बुखार की सूरत में। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हमें पता है सारे एंजाइम प्रोटीन से बना हो, एंड ईच एंजाइम हैज इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर, हर एंजाइम का अपना एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, अपना एक जो है एलोसेटेरिक साइड होती है, और इसी तरह इसका अपना एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होती है बाइंड करती है, स्पेसिफिक जो है सबसेट क्या करती है बाइंड करती है। स्पेसिफिक कन्फर्मेशन, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द कैटेलिटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। अ कंप्लीट फंक्शन एंजाइम इज कॉल्ड एलो एंजाइम, जब कोई एंजाइम कंप्लीटली फंक्शनल हो, वर्क कर रहा हो, ठीक है, उस टाइम उस एंजाइम को हम कहते हैं एलो एंजाइम। द एलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, एलो एंजाइम दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, एक को हम कहते हैं एपो एंजाइम और दूसरे को कहेंगे कोफैक्टर, ठीक है। अब एपो एंजाइम क्या होती है, द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, यानी इसका जो प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये सारा इसका क्या है प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। अब इसका ये प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है एपो एंजाइम कहलाता है, जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद क्या है दूसरा है कोफैक्टर, इट इज़ अ इन नन प्रोटीन, ये नन प्रोटीन पार्ट है कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम, ये एंजाइम है लेकिन ये नन प्रोटीन होगा। और इसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है ऑर्गेनिक कोफैक्टर है और ये क्या है इनऑर्गेनिक
कोफैक्टर है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है क्या एंजाइम, ठीक है, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और फंक्शनल जब ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ एपो एंजाइम के साथ ऐड हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एलो एंजाइम। आगे कह रहे हैं सम एंजाइम्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कुछ ऐसे एंजाइम भी है जो सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए हैं। वैसे कोफैक्टर्स क्या होते हैं, वो इस वक्ती तौर पर उसके साथ होती है जो क्या करते हैं इसको एक्टिवेट कर जाते हैं और इससे इसका काम स्पीड अप हो जाती है, ठीक है, इसका वर्क जो है स्पीड अप हो जाती है। किसकी वजह से, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की वजह से, ठीक है। आगे हम डेफिनेटली अब हम आते हैं कि व्हाट आर कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होती है, ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट होगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या है, सम एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट देयर फॉर प्रॉपर फंक्शन। अगर आप एंजाइम को अगर बेहतरीन तरीके से यानी 100% अगर एक्टिवेट होना चाहे तो डेफिनेटली उसके साथ कोफैक्टर अगर ऐड होगा तो 100% वो क्या करेगा, एक्टिव होगा, ठीक है, वो ज़्यादा काम ज़्यादा वर्क कर सकती है। अगर वो नहीं है तो उसका जो वर्क है वो स्लो हो सकती है, ठीक है, इससे क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है कोफैक्टर की वजह से। एक्सप्लेनेशन, सब एंजाइम फंक्शन अलोन एंड डू नॉट रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट टू कंप्लीट देयर वर्क। कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो बगैर कोफैक्टर के भी अपना काम सरंजाम देते हैं लेकिन दे आर स्लो प्रोसेस। ऑन द एंड ऑन अदर एंड सम एंजाइम्स नीड एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन। तो प्रॉपर फंक्शन के लिए उसको कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है अगर वो अपना काम स्पीड अप करे या अपना काम जो है सही तरीके से यानी 100% क्लियर एंड कट कर दे, तो उस सूरत में कोफैक्टर का होना उसके लिए लाजमी होती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी है। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर के दो टाइप्स होती है, एक होती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। डेफिनेटली ऑर्गेनिक मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन से बने, इनऑर्गेनिक मीन रादर देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसमें आता है क्या, मैग्नीशियम आ जाती है, ठीक है, जिंक आ जाती है, आयरन आ जाती है, मैग्नीशियम आ जाती है, कैल्शियम आ जाती है और इसी तरह कॉपर। ये सारे क्या है, कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो एंजाइम के साथ ऐड हो जाती है, जो क्या करती है, स्पीड अप कर देता है किसका, एंजाइम का रिएक्शन को क्या करती है, तेज कर देती है, स्पीड अप कर दी, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को 1 सेकंड में 1000 जो है प्रोडक्ट को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। सम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयन, ठीक है, कुछ ऐसे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन ट्रिप्सिन ये सारे क्या हो जाती है, जो क्या करते हैं, इनको जिंक चाहिए होती है वो अपना जो है उसको कोफैक्टर को तेज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डेफिनेटली ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ ऐड होकर उसका रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देती है। ऑर्गेनिक, अच्छा, द ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टू टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कोफैक्टर्स है वो दो टाइप्स के, एक है को एंजाइम और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एक होता है को एंजाइम, दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम पे आते हैं, को एंजाइम इज द नॉन प्रोटीन और नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज लूजली अटैच टू द एंजाइम, ठीक है। कोफैक्टर क्या होती है, इट इज़ अ नॉन प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन होती है, प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक विच इज लूजली अटैच टू द एंजाइम, जो एंजाइम के साथ लूजली क्या है, अटैच है। को एंजाइम ए, ठीक है, को एंजाइम ए भी होता है, को विटामिन ए भी को एंजाइम के तौर पर काम करता है। इसी तरह कार्बन है, ये भी एज अ को एंजाइम के तौर पर काम सरंजाम देती है। इसी तरह NADH ये भी एज अ को एंजाइम के तौर पर एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम का जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाती है। इसी तरह FADH, ठीक है, ये भी एक को एंजाइम है जो एंजाइम के साथ ऐड हो जाती है, जो क्या करती है, स्पीड अप कर देती है इसका रिएक्शन को। Coenzyme is released from the active site during the reaction due to its loose attachment with the enzyme. Due to this reason, the coenzyme can be used again and again. इसकी वजह से एंजाइम बार बार यानी एक चीज़ को प्रोडक्ट को तोड़ता रहेगा, कितनी दफ़ा, 1 लाख यानी गुना ज़्यादा, 1 लाख प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, ब्रेक डाउन कर रहा होता है, किसकी वजह से, को एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए वो लूजली इसके साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तोड़ रहा होता है। उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होती है, इट इज़ द नॉन प्रोटीन, ये भी नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच इज़ टाइटली बॉन्डेड है किसके साथ, एंजाइम के साथ, और कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इट मे बी परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम, ये अब एंजाइम की परमानेंटली पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है, वो एक्टिव है, लेकिन जो इसकी को एंजाइम है वो लूजली उसके साथ अटैच हो जाती है, एक्टिवेट कर देते हैं एंजाइम को और एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, यूँ ही वो निकल जाते हैं, एंजाइम स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है उसकी जो है लूजली को एंजाइम लूजली इसके साथ अटैच होती है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है परमानेंटली एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, जो क्या करता है, स्पीड अप कर देता है इसका रिएक्शन को, ठीक है।
एग्जाम्पल ईम इज द एन ऑर्गेनिक कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड में क्या होती है, एक जो है आयरन है। ठीक है, आयरन क्या है, लूजली इसके साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, को फैक्टर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल और आयन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप को फैक्टर बाइंड टू एंजाइम। ठीक है, जो क्या करता है, कोएंजाइम को फैक्टर लूजली अटैच टू द एंजाइम। तो ये इनको क्या कहा जाता है, डेफिनेटली इनको कहा जाता है को